क्लियर है ये बात? ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर -1 तो -1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 इज +1। बच्चे दिस क्वेश्चन, बेटा ये एमी विक के नाम से कौन है? आई हैव टू रिमूव फ्रॉम द क्लास, जो भी आपको ओरिजिनल नेम है उसी को रखिए, एल्स आई विल हैव टू रिमूव यू फ्रॉम द क्लास। बच्चे एक मिनट देना मेरे को, ये एमी विर्क के नाम से जो कौन है बच्चा? आई विल हैव टू रिमूव यू, अगर आप रिप्लाई नहीं करेंगे। ग्रेट, आगे चलते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं। क्लियर है बात सभी को? नोट हो गया सभी का तो नोटेड लिख दीजिए, नोट हो गया तो नोटेड लिख दीजिए। इफ यू हैव नोटेड प्लीज राइट नोटेड। Pradyuman, you can take a screenshot also. नेक्स्ट फोर्थ पार्ट करिए बेटा, फोर्थ पार्ट सॉल्व करो प्लीज, सॉल्व फोर्थ पार्ट। कॉन्जुगेट के केस में क्या होता है, आयोटा से जो पहले साइन होता है वो चेंज हो जाता है, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। फोर्टीन का फोर्थ पार्ट, 14th का फोर्थ पार्ट, दैट इज √5 + 12 आयोटा, √5 + 12 आयोटा प्लस 5 - 12 आयोटा, 5 + 12 आयोटा माइनस 5 - 12 आयोटा। अब इस केस को हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये दिलजीत दोसांझ को जरा क्लास से निकालते हैं, पता नहीं कौन है ये, डाल दिए इनको वेटिंग रूम में। बच्चे आप लोगों से, आप सभी बच्चों को अपना जो ओरिजिनल नेम है वही रखना है, एल्स आप लोग बैठे रहेंगे। अगली क्लास से एक और चीज इसमें चेंज कर दूंगा, बाय 7:05 इफ यू विल नॉट लॉग इन तो क्लास एंटर नहीं हो पाएगी, वो जैसे कोई ना कोई एंटर कर जाता है तो उसकी वजह से क्लास डिस्टर्ब होती है। तो भी आप लोग सभी बच्चे इस बात का ध्यान रखिएगा नेक्स्ट क्लास से। नेक्स्ट यहाँ पे रैशनलाइज करिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट नहीं होता, ऑपोजिट साइन है, माइनस है तो इसके ऑपोजिट साइन से करते हैं इसको रैशनलाइज। दिस इज 5 + 12 आयोटा प्लस 5 - 12 आयोटा, 5 + 12 आयोटा प्लस 5 - 12 आयोटा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, रैशनलाइज कर लेंगे। दिस इज ए, सॉल्व करो, a + b इंटू a + b, a + b इंटू a + b कितना हो जाएगा बेटा, a + b होल स्क्वायर, दैट इज a + b होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में a - b, a + b, डिनोमिनेटर में दिस इज a - b, a + b, a + b इंटू a - b कितना हो जाएगा, a² - b²। पहले वाले का स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, इसका स्क्वायर कैंसिल कर लेंगे तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब न्यूमरेटर का स्क्वायर करो, a + b होल स्क्वायर, दैट इज a² + b², a² + b² प्लस है तो +2ab, +2ab, तो दोनों रूट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। रूट जब मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर तो a + b इंटू a - b इज a² - b² होल डिवाइड बाय
ब्रैकेट ओपन करिए, दिस इज 5 प्लस 12 आयोटा माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 12 आयोटा। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? तभी मैं आगे वाले स्टेप पे मूव करूं बेटा। यहां तक अगर सभी बच्चों को क्लियर है तभी मैं आगे मूव करूं। सबसे पहले हमने रैशनलाइज कर लिया, फिर a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इज ए प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके बाद हमने इसका स्क्वायर खोला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे प्लस 2ab, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, जिससे ये आ जाएगा। यहाँ ये दोनों कैंसिल, डिनोमिनेटर में 5 कैंसिल, 5 प्लस 5 इज 10 प्लस 2 रूट 25, आयोटा स्क्वायर इज -1, 12 plus 12 is 24 iota, 10 plus 2, 25 plus 144 is 169, 169 का स्क्वायर रूट होता है 13 अपॉन 24 iota. This is 10 plus 26 upon 24 iota. डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होता तो सीधे मल्टीप्लाई डिवाइड करिए, 10 plus 26, 10 plus 26 is 36 into iota upon 24, iota into iota is iota square. If we cancel by 12 तो यहाँ बच जाएगा 3 and 2, so 3 iota by 2, iota square is -1, so your final answer is -3 by 2 iota. Your final answer is -3 by 2 iota. Is that clear to everyone? Clear है यहाँ तक? इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, 0 minus 3 by 2 iota. इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 0 minus 3 iota, 3 by 2 iota इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसको कॉन्जुगेट निकालूंगा, अगर मैं आयोटा के साथ वाला साइन चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 by 2 iota. That becomes 3 by 2 iota. First, second, Tanuj, which step? This step or this? यहाँ पे a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हटेगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, प्लस 2ab में दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। नोट करिए इसको। तनुज, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, प्लस ट्वाइस सब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट के अंदर मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर इज -1 तो +1 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर इज -1 तो प्लस, इन दोनों का सम हो जाएगा 169, रूट 169 इज 13, रूट 169 इज 13। नोट करिए फटाफट। नोट करिए बेटा सभी बच्चे, अगर नोट हो जाए तो नोटेड लिख देना चैट बॉक्स पे। सना समझ आ रहा है? सना, दिवजोत, तिशा, जगजीत सिंह, सभी को क्लियर है? गुड। नेक्स्ट 15 देखिए, 15 में आपको बोल रहा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। 15 में आपको बोल रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, 1 अपॉन कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/3 + 2 आयोटा। और सेकंड पार्ट में पहले इसका स्क्वायर सॉल्व कर लेना, फिर उसका रेसिप्रोकल निकाल लेना। क्लियर है बात सभी बच्चों को? क्लियर है तो प्लीज राइट डाउन यस इन दी चैट बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 16 एनसीईआरटी का है।
क्वेश्चन नंबर 16 एनसीईआरटी का मिसलेनियस का है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोगों के स्कूल में कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जब भी टेस्ट होगा तो ये आएगा ही आएगा। PT1, PT2, PT3, PT4 जब भी आएगा, ज्यादातर स्कूल में PT4 में कॉम्प्लेक्स नंबर कभी कभी कटवा देते हैं। 15th इज होमवर्क सार्थक। 16th वाला जो है आपके पेपर में कभी ना कभी एक बार तो आएगा ही आएगा। सॉल्व करते हैं इसको। देखिए ये आपको बोल रहा है 16, इस पे 2 3 4 जितने मर्जी स्टार बना लो, ये आएगा ये पेपर में। आपको यहाँ गिवन है x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b अपॉन c प्लस आयोटा d, देन प्रूव दैट, ये दोनों चीजें हमें प्रूव करनी है। हम लोगों को जो बाकी दोनों चीजें हैं वो हमें प्रूव करना है। नेक्स्ट देखिए कैसे करेंगे इसको। आप पहले जो इसका RHS है इसको रैशनलाइज कर लो, क्योंकि डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है। सबसे पहला स्टेप इसको रैशनलाइज कर लीजिए। जब इसको रैशनलाइज करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा c माइनस आयोटा डी से रैशनलाइज कर लेंगे इसे। सॉल्व करिए बेटा आप सभी साथ साथ। मल्टीप्लाई कर a इंटू सी इंटू ए डी आयोटा। आयोटा बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बी सी आयोटा प्लस माइनस माइनस बी डी आयोटा स्क्वायर होल डिवाइड बाय ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कितना आ जाएगा बच्चे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसके आगे सॉल्व करिए। ए सी इन दोनों के पास क्या है यहाँ पे आयोटा है तो कॉमन ले लेते हैं आयोटा, तो ये हो जाएगा BC माइनस ए डी, ये हो जाएगा BC माइनस ए डी आयोटा स्क्वायर। बच्चे एक मिनट दीजिए, आई गेस द क्वेश्चन इज रॉन्ग समवेयर। देखते हैं इसको मैं करेक्ट करा दूं, कहीं कुछ एरर लग रहा है। आयोटा स्क्वायर इज -1 तो ये प्लस हो जाएगा। डिनोमिनेटर में यह है सी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो BD है ये रियल पार्ट है। ये BD क्या है रियल पार्ट, AC क्या है रियल पार्ट, और ये है इमेजिनरी पार्ट जो आयोटा के साथ है। तो रियल को एक साथ लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा AC प्लस BD प्लस आयोटा BC माइनस AD होल डिवाइड बाय C स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर इज -1 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारे पास x प्लस आयोटा y आ जाएगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यहां तक सभी को क्लियर है? सिर्फ हमने रैशनलाइज करा है, रियल पार्ट अलग करा है, इमेजिनरी पार्ट अलग करा है। रियल पार्ट अलग कर दिया, इमेजिनरी अलग कर दिया। अब क्या करना है देखिए, इसका कॉन्जुगेट निकालिए। अब इसका कॉन्जुगेट लीजिए। कॉन्जुगेट लेंगे तो आयोटा के साथ वाला साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस आयोटा वाई, x माइनस आयोटा वाई AC माइनस BD, AC प्लस BD सॉरी, आयोटा के साथ वाला साइन चेंज हो जाएगा। दिस इज BC माइनस AD होल डिवाइड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर होल डिवाइड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। Is this clear to everyone?
इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अब हमने बेटा हमने पहले रैशनलाइज करा है इसको प्रद्युमन। रैशनलाइज करने का रियल पार्ट अलग, इमेजिनरी पार्ट अलग, फिर इसका कॉन्जुगेट लिया है तो आयोटा के साथ वाला साइन चेंज हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। जस्टिन देखते हैं बेटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए। एलएचएस में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आयोटा के कंजुगेट में आयोटा के साथ वाला साइन चेंज करें हमने और कुछ नहीं करा। कॉन्जुगेट का मतलब होता है आयोटा के साथ वाला साइन चेंज करना। अब दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करो। दिस इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एलएचएस पे हो जाएगा x स्क्वायर माइनस आयोटा y होल स्क्वायर, और आरएचएस में देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बीसी माइनस एडी होल स्क्वायर, एंड डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई होंगे। दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करा तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इस पूरी इक्वेशन का होल स्क्वायर हो जाएगा, इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। सभी को क्लियर है यहां तक? सभी को ये वाले स्टेप तक क्लियर है बेटा? सभी को ये वाले स्टेप तक क्लियर है? तभी हम आगे मूव करें। नेक्स्ट आयोटा स्क्वायर सॉल्व करो, इसको ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ पे दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करो, a प्लस बी ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको ओपन करिए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2ab सी डी। आयोटा स्क्वायर जो होता है वो तो -1, तो -1 आयोटा स्क्वायर इज -1, माइनस माइनस प्लस, राइट वाले ब्रैकेट को एक्सपैंड कर लीजिए, कितना आ जाएगा वो बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2ab सी डी होल डिवाइड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, आयोटा स्क्वायर इज -1, दैट बिकम्स प्लस, दैट बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कितना बन जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे 2abcd ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब अगर हम इसको ऐड करेंगे तो देखिए कुछ कॉमन निकल रहा है क्या? मैं इसको ऐड करूंगा तो कुछ कॉमन निकलेगा? नहीं हो रहा, ऐड नहीं हो रहा। अब कॉमन लेके देखो, इन दोनों में से क्या कॉमन है? सी स्क्वायर, तो क्या बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों से कॉमन लूंगा तो क्या होगा डी स्क्वायर, तो ये बच जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, जिससे ये कैंसिल हो जाएगा एंड एलएचएस विल रिमेन सेम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और आरएचएस में आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। एंड यही हम लोगों को प्रूफ करना था, एंड यही हम लोगों को प्रूफ करना था बेटा। 5 बजे आज क्लियर है? नोट कर लीजिए बेटा इसको, नोट कर लो इस पूरे को, फिर मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं दोबारा से। सभी बच्चे नोट कर लीजिए, एक बार खुद भी इसको देखो किस तरीके से क्वेश्चन हुआ है।
जब नोट कर लेंगे तो नोटेड लिखिए। देखिए मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, क्वेश्चन में करा क्या है बेटा हमने, पहले इसको रैशनलाइज करो, रैशनलाइज करो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करा हमने, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर इसके बाद आयोटा स्क्वायर माइनस वन होता है तो ये रियल में कन्वर्ट होगा, तो रियल को हमने एक तरफ कर लिया, इमेजिनरी को एक तरफ कर लिया, फिर इस पूरी इक्वेशन का कॉन्जुगेट लिया है। कॉन्जुगेट क्या करता है, आयोटा के साथ वाला साइन चेंज कर देगा, पॉजिटिव को नेगेटिव में कन्वर्ट कर देगा, पॉजिटिव को नेगेटिव में कन्वर्ट कर देगा। तो ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया, नेगेटिव होता तो पॉजिटिव हो जाता। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है, यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है। नेक्स्ट राइट साइड पे अब हमने इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा है, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर होता है माइनस वन, जो कि हो जाएगा प्लस में कन्वर्ट, ए प्लस बी होल स्क्वायर, इसको भी ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, इन दोनों में से सी स्क्वायर कॉमन है और इन दोनों से डी स्क्वायर कॉमन है, एंड ये आखिरी में कैंसिल आउट हो जाएगा। नोट कर लो, मैं इरेज करूं फिर, नोट करिए बेटा, फिर हम लोग इसको इरेज करें। डन, गुड, नोटेड एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए, जो आपका क्वेश्चन नंबर 17 है वो भी सेम है, बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे न्यूमरेटर में स्क्वायर कर दिया, तो पहले इसको होल स्क्वायर कर लेंगे और फिर रैशनलाइज कर लेंगे इसको। योर 18th इज ऑल्सो सेम, 19th इज ऑल्सो सेम, 19th एनसीईआरटी वाला है, 19 जो भी हमने करा है उसमें रूट नहीं था, यहाँ पे रूट आ गया है, जो हमने करा था उसमें रूट नहीं था, यहाँ पे रूट आ गया है। क्लियर है बात सही बच्चों को? तो जो भी हमने पहले वाले स्टेप्स करे थे सारे रूट में आ जाएंगे, या खुद करेंगे। 20th we have already done in the last class. ये 5.2 ये आपकी होमवर्क है आज, असाइनमेंट मैंने आपके साथ शेयर कर ही दिया है। इज दिस ओके टू एवरीवन? बच्चे ये क्लियर है सभी को? सभी बच्चों को क्लियर है यहाँ तक? The chat box is available for you to write whether it is clear or not. Good. WhatsApp आ जाएगा बेटा जो भी होमवर्क होगा। अब इसके बाद अब हम आगे करते हैं। एनसीईआरटी ओपन कर लो, प्लीज ओपन एनसीईआरटी एवरीवन। ये देखिए ये वाला क्वेश्चन हो चुका है, फर्स्ट एक्सरसाइज इज डन। यहाँ पे पोलर रिप्रेजेंटेशन है व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी आर लीविंग इट फॉर नाउ, एल्स एवरीथिंग इज डन। क्लियर है सभी बच्चों को?
ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना। एग्जाम्पल नंबर 12 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। फटाफट करिए बेटा, सभी बच्चे सॉल्व करिए इसको। एग्जाम्पल नंबर 12 सॉल्व करिए सभी बच्चे। फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ 3 minus 2 iota 2 plus 3 iota अपॉन दिस। पहले न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर लो, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लो, जो फाइनल आंसर आ जाएगा उसमें आयोटा का साइन चेंज कर देंगे। करिए इसको सभी बच्चे, करो बेटा इसको। सार्थक, तनुज, करो फटाफट, एंड द रेस्ट ऑल्सो। This is 3 minus 2 iota. Example number 12, 3 minus 2 iota 2 plus 3 iota whole divided by 1 plus 2 iota into 2 minus iota। इसका हमें कॉन्जुगेट निकालना है, इसका हमें कॉन्जुगेट निकालना है। देखिए बेटा कॉन्जुगेट, जसकरण वेरी गुड। न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करो, 3 2 6, 3 3 9, 2 2 4, 6 plus 9 iota minus 4 iota minus 6 iota square। डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करिए, 2 minus iota plus 4 iota minus 2 iota square। This is 6 plus 5 iota plus 6, 2 plus 3 iota, iota square is -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। This becomes 12 plus 5 iota, 4 plus 3 iota। अब इस 4 plus 3 iota को रैशनलाइज कर लेंगे। This will be 4 minus 3 iota upon 4 minus 3 iota। 12 4 48 minus 36 plus 20 iota minus 15 iota square whole divided by a plus b into a minus b is a square minus b square। Now this is 48 minus 16 iota plus 15 whole divided by 16 plus 9, 63 minus 16 iota upon 25। इसका आंसर ये आ जाएगा। आ गया सभी बच्चों का यही आंसर? आ गया सभी बच्चों का यही आंसर? अब इसके बाद बेटा हमें कॉन्जुगेट निकालना है। जब भी हम कॉन्जुगेट निकालेंगे तो क्या करेंगे, देखिए आयोटा के साथ वाला साइन चेंज कर देंगे। आयोटा के साथ जो साइन है उसको हम लोग चेंज कर देंगे बेटा। ग्रेट, एवरीवन डन। स्क्रीन नोट हो गया सभी का? सभी ने अपने आप कर लिया है? नेक्स्ट मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, क्योंकि बुक्स नहीं है अभी सभी बच्चों के पास, तो मुश्किल हो जाता है जो बच्चे फोन से देख रहे हैं उनके लिए। जगजीत सिंह कुछ रिप्लाई कर दिया करो, यस नो। अब इसको देखिए, मॉड्यूलस निकालना है बेटा। मॉड्यूलस कैसे निकालेंगे, मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था। मॉड्यूलस देखिए किस तरीके से निकालेंगे।
सपोज z हमारे पास 9 प्लस 13 आयोटा है, या बोल दूं 4 प्लस 13 आयोटा है, इसका मॉड्यूलस निकालिए। तो मॉड्यूलस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, मॉड z से, दैट इज 4 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर। 4 square is 16 plus 13 square is 169, 185. तो mod z is root 185. mod z कितना आ जाएगा, root 185. Is this clear to everyone? Is this clear to everyone? Next. तो एग्जांपल नंबर 15 देखिए, 13 में आपको बोल रहा है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस आप निकाल लेंगे। आर्ग्यूमेंट अभी हमने करा नहीं है तो इसको छोड़ दीजिएगा। आर्ग्यूमेंट अभी हमने करा नहीं है, सिर्फ मॉड्यूलस करना है आपने। ये देखिए एग्जांपल नंबर 14, x प्लस आयोटा y इक्वल टू a प्लस आयोटा b। हमने जो क्वेश्चन करा था उसमें डिनोमिनेटर में c प्लस c और d आ गया था। ठीक है, क्लियर है बात सही बच्चों को? पहले रैशनलाइज कर लो, फिर कॉन्जुगेट निकाल के दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर लेंगे। Is this clear to everyone? This question is clear to everyone. Example number 14. Example number 14 is clear to everyone. After this, सना आप बेटा होमवर्क मार्क करते रहिएगा। सना, जसलीन, इशिता, कोई भी एक बच्चा होमवर्क मार्क कर लेना और मेरे को होमवर्क मार्क करके मुझे फॉरवर्ड कर दीजिएगा, सो दैट आई कैन फॉरवर्ड टू एवरीवन। इस वाली एक्सरसाइज में ये एक्सरसाइज अभी छोड़ दो, इतना ही सफिशिएंट है आज के लिए। क्योंकि जो मैंने आपको आज जो एक वर्कशीट भेजी है अंकुर इजमानी वाली, उसमें जो सबसे लास्ट एक्सरसाइज है वो आप लोगों ने पूरी करनी है। जो सबसे लास्ट वाली एक्सरसाइज थी वो पूरी करनी है। तो इतना ही कर लीजिए, सफिशिएंट है। ज्यादा प्रेशर दूंगा तो पढ़ नहीं पाओगे। हाँ जी, जो आपकी जो मैंने बुकलेट जो मैंने भी आपको असाइनमेंट शेयर करा है उसका 5.2, उसकी जो सेकंड एक्सरसाइज है 5.2 वो पूरी सॉल्व करनी है, पूरी सॉल्व करनी है आपको, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? बजाज, पार्थ बजाज, ग्रेट।